आचार्य कमल द्विवेदी जी कहते हैं कि हे आचार्य जी, ये आर्य समाज से जुड़े हुए लोग को कैसे समझाया जाए, उन्हें तो अपना ही नहीं। कपिल देव द्विवेदी जी ने जथेमाम वाचम कल्याणी आदि मंत्रों को लेकर स्त्री शूद्रों को वेदाध्ययन कर सकते हैं, ऐसा बताया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में इस बात का मेरा विवाद हो गया था, मैंने इसका खंडन किया था। देखिए आचार्य कमल द्विवेदी जी, जो शास्त्र का जो विधान है वो शास्त्रीय विधान है। त्रयी श्रुतिर्न गोचरः, 3 व्यक्ति जो है श्रुति माने वेद के अधिकारी नहीं है। जिसमें सबसे पहले जो ब्राह्मण है वही वेद का अधिकारी नहीं, यदि वो पतित है, जिसका यज्ञोपवीत समय पर नहीं हुआ है, शिखा सूत्र नहीं है, संध्या बंधन नहीं करता है, वो ब्राह्मण भी वेद को नहीं पढ़ सकता। जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत नहीं होता। हम पहले ही कह चुके हैं कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः, पति सेवा गुरुवासो गृहार्थो परिक्रिया। माता बहनों स्त्रियों का जो विवाह संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है, और पति की सेवा ही गुरुकुल निवास है, और अपने घर में जो भोजन इत्यादि बनाती हैं वो उनका अग्निहोत्र है। तो इसलिए उनका जो सार सर्वस्व है वह गृह कार्य है। वहाँ वेद और इत्यादि की जो बात करना वो सर्वथा शास्त्र के अनुकूल नहीं है। जपस तपस तीर्थयात्रा प्रवज्या मंत्र साधनम देवता राधनम च वस्ति शूद्र पतनानि षट्, जपम नास्ति तपो नास्ति होमो नैव च विद्यते पंचगव्यम न दातव्यम तस्य मंत्र विवर्जितम। ये बहुत से श्लोक हैं। जप है, तप है, तीर्थ यात्रा है, मंत्र की साधना है, ये जो है माता बहनों के लिए निषेध है, और जिनका यज्ञ भी संस्कार नहीं हुआ उनके लिए भी निषेध है। और रही होम यज्ञ जप तप की बात, उसमें स्पष्ट कहा है नैव यज्ञ क्रिया कश्चन श्राद्धम नुपवासकम या तो भर्त सुजातया स्वर्गम जयत्युतो। यज्ञ क्रिया है, श्राद्ध है, उपवास है, वह त्रिकाल में भी जो है स्त्री को नहीं करना चाहिए। यदि उपवास करती है, व्रत करती है तो पति की आज्ञा से करे, और पति की आज्ञा के बिना उसने उपवास व्रत किया तो पति की आयु क्षीण होती है, ऐसा धर्मशास्त्र शास्त्र कहता है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितः, क्या करना है क्या नहीं करना है ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि, शास्त्रीय विधान क्या उसको जान करके उस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। और अपने मनमाने ढंग से जो व्याख्या करके और ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हाँ ये शास्त्र उचित है, ये नहीं है, क्योंकि जो वेद की जो व्याख्या है वह जो है अपने मन माने ढंग से नहीं होती है, वो तो दुरुक्ति के अनुसार ही जो व्याख्या वही गृहीत होती है। और उसमें जो है ब्राह्मण भी आया है, उसमें जो है जिनका सेवा धर्म है, और स्त्री इत्यादि आया। क्यों स्त्री का तो मतलब इसलिए ना मासिक धर्म होता है तो स्त्री में संध्या नहीं कर सकती, एक दिन भी संध्या का लोप हो जाए तो पुनः यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि माताओं के लिए तो महीने में जो है प्रत्येक महीने में यज्ञोपवीत संस्कार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये तो विषय हो ही बन ही नहीं सकता। ये जो हमारे जो भी आर्य समाज विद्वान लोग हैं वो उनकी अपनी हठ धर्मता है, और अपना केवल जो है वैदुष्य का एक विलास है, उसमें शास्त्रीयता नहीं है। रही जथे माम वाचम कल्याणी, उसमें स्पष्ट लिखा जथे माम वाचम कल्याणी माँ वदान जनेभ्यः ब्रह्म राजानाभ्याम शूद्राचार्या च स्वचारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुरिहा भूया समयं मे कामः समृद्ध्यता माँ अदो नमतु। यजुर्वेद का ही मंत्र है ये। मैं अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा कहता है, उस समय अश्वमेध यज्ञ होते थे, और अश्वमेध यज्ञ का जो विधान है वो हमें कलयुग में नहीं है, वो अन्य युगों में है। ये बात कलयुग के लिए अन्य युग की बात है। आप इस समय अश्वमेध यज्ञ कैसे कर लेंगे? इसमें तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कभी आप जो चक्रवर्ती राजा नहीं हो सकते। आप अमेरिका को जीत लेंगे, रूस को जीत लेंगे, कैसे चक्रवर्ती राजा हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजा अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। तो उसका यहाँ जो विषय है वो विषय यहाँ जो है कलयुग में नहीं घट सकता। जो भी विद्वान हैं, जो आप नाम ले रहे हैं, कोई विद्वान सही, ये विषय वहाँ का नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा कहता है, पहले अश्वमेध करने वाला राजा बुलाइए, इसके बाद जो कहेगा वो बात मानी जाएगी। वो इस युग की बात नहीं है, ये अन्य युगों की बात है कि मैं जिस कल्याण सुख पहुँचाने वाली वाणी को ब्राह्मणादि वर्ण तथा वर्णितर के प्रति यह कह रहा हूँ, उसने मैं देवताओं का प्रिय बनूं। मैं देवता अश्वमेध करने वाला राजा कहता है कि मैं जो है सामान्य रूप में सबको वाणी
अपने वाणी का कथन कर रहे हैं, वो अपने प्रिय बनने के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं कि तुम ऐसा करो, इस मंत्र में ऐसा नहीं, ऐसा करो। वो जो है उसका निर्देश कर रहे हैं कि मैं देवताओं का प्रिय बनूं और दक्षिणा देने वाले का प्रिय बनूं, यह दोनों ही मेरी इच्छा पूर्ण होने वाले का प्रिय बनूं, यह दोनों ही मेरी इच्छा पूर्ण हो और हमारा समस्त अभीष्ट प्राप्त हो। यह मंत्र 2 मंत्रों को मिलाकर एक किया गया है। ये मंत्र जो है एक किया गया है। और इसमें वो जो आप बता रहे हैं कि जो आर्य समाज ये बात नहीं मानते, न माने, क्योंकि पहले भी जो है बात आई है, कोई भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि परब्रह्म परमात्मा ये है। भाई शास्त्र के अनुसार, वचन के अनुसार, प्रमाण के अनुसार सिद्ध करेंगे। किसी ने यही कहला कि जो है भाई ब्रह्म इसको कहते कि नहीं, परमात्मा से कहते नहीं, नहीं नहीं से रट लगा रखी है, तो उससे क्या कहना है। तो शास्त्र के द्वारा ही सिद्धि होती है। और रही इनके बात, बहुत सी ऐसे मंत्र हैं इन्होंने अपने मनमाने ढंग से व्याख्या कर लेते हैं और वो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। जैसे एक मंत्र है, इमाम त्वाम इंद्रा मीढ्वा सपुत्राम सौभाम कृणु तस्याम पुत्रान एदेहि पतिम मेकधा 10 कृधि। तो देखिए ये लोग क्या अर्थ करते हैं कि तुम 10 पुत्र और 11 पति दो, पति सुपुत्रांश 11 कृधि का अर्थ कर रहे हैं। और इनके आका अर्थ कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। और ये अर्थ महान अनर्गल है, अशास्त्रीय है, सर्वथा शास्त्र वेद विरुद्ध है जो ये अर्थ कर रहे हैं। इमाम ताम इंद्रा मीढ्वा सुपुत्राम सौभाम कृणु का क्या अर्थ कर रहे हैं ये कि तुम 10 पुत्र और 11 पति दो। एक स्त्री के लिए 11 पति की बात कर रहे हैं ये कि एक स्त्री जो 11 पति को बना सकती है, अर्थात 11 पतियों से भी एक एक पति से 10-10 पुत्र हों। ये है, बोलो 11, एक स्त्री जो है 11 पतियों का वर्ण करेगी, एक जो है 11 पतियों का वर्ण करेगी, एक एक पति से 10-10 पुत्र पैदा करेगी। तो पूरे जो है ये तो पूरा कुरुक्षेत्र वही बन गया, कुरुवंश हो गया। जैसे दुर्योधन के 100 भाई थे ना, वैसे इनके भी हो जाएंगे, एक एक स्त्री के 100 पुत्र हो जाएंगे। हैं जो इंद्राय देवताओं को भी नहीं मानते, उनका ये अर्थ है। अर्थात वो देवता पर अर्थ ना करके, इंद्र को देवता ना मान करके वो उसका जो है वो दूसरा अर्थ से अनर्थ ही करते हैं। तो इनकी बातों मत जाओ कि बाकी इसका अर्थ तो ऐसा है, इमाम तुमिंद्रा मीढ्वा सुपुत्राम सौभाम कृणु दशास्याम पुत्रान एधि पतिम 11 कृधि। के विवाह समय में इस मंत्र के द्वारा पति इंद्र से प्रार्थना करता है। जब विवाह होता है तो विवाह के समय में जो विवाह है, तो विवाह के समय में जो पति है वो इंद्र से प्रार्थना करता है, इंद्र, हे इंद्रदेव, हे इंद्र भगवान, मेरी आपसे एक जो है प्रार्थना है, इस मेरी पत्नी को तुम, वो कह रहे हैं इंद्र भगवान से प्रार्थना करता है पति कि इस मेरी पत्नी को तुम सुपुत्रा और सुभाम बनाओ, अच्छी पुत्र वाली हो और सुभगा हो। इसमें 10 पुत्र करने का बल दो तथा इसके पति को अर्थात मुझको इसके लिए दीर्घायु बनाओ, अर्थात इसको अखंड सौभाग्यवती बनाओ। अर्थात ये अखंड सौभाग्यवती जब बनेगी, जब हे देवता है इंद्र आप मुझको दीर्घायु बनाओगे, तो मेरे दीर्घायु होने से ये अखंड सौभाग्यवती होगी। इसका यह आशा हुआ कि एक कुटुंब में एक स्त्री, एक पुरुष और 10 पुत्र, कुल मिलाकर के जो है 12 संख्या हुई। और इनके मंत्र के अर्थ में जो आर्य समाज के द्वारा, इनके आकाओं के द्वारा मंत्र का अर्थ है, उसमें एक स्त्री 11 पति हुए, एक एक पति से 100 पुत्र वाली, 10-10 पुत्रों वाली बात हुई। कितना जो है उसमें अर्थ में विसंगति है। लिखा है पुत्रान विदा वहै बहून। इस श्रुति के आधार पर अधिक पुत्रवान होने की प्रार्थना करते हैं कि भाई अधिक पुत्र होंगे तो कहीं ना कहीं किसी कोई श्रद्धालु होगा तो कम से कम गया श्राद्ध कर आएगा, तो हम जो है उससे उर्ण हो जाएंगे, अच्छे लोग को पहुंच जाएंगे। इस इच्छा से जो है कुछ धार्मिक भी हो सकते हैं, कुछ धार्मिक हो सकते हैं। उसमें जो धार्मिक पुत्र होंगे वह जो है धार्मिक कार्य के द्वारा हमको इनके धर्म के द्वारा अच्छा लोग प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि सामर्थ्य, इसका जो है सरलार्थ आप समझिए, क्योंकि जब कोई किसी चीज़ को कोई ज़बरदस्ती थोपता है ना कि यही है, तो थोड़ा सी गंभीरता में जाया जा सकता है। तो इसका संक्षिप्त अर्थ हो गया कि सामर्थ्यवान इंद्र, इस स्त्री को तुम सौभाग्यवती और सुपुत्रवती करो। हे इंद्र, तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हो, तो ये मेरी धर्म पत्नी है जो मेरी स्त्री है, तुम इसको सौभाग्यवती, शुभगाम मान सौभाग्यवती और सुपुत्राम सुपुत्रवती करो। इसमें 10 पुत्र 2 और 11 पति की रक्षा करो। अर्थात जो है
एक मैं हो गया, एक स्त्री तो बाहर परिवार का सदस्य हो गया, इन सब की आप रक्षा करो। तो है ये जो है इसकी वास्तविकता है। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मानते हैं तो न माने, किंतु आपको अपने शास्त्र की बात करनी है। और मानना न मानना उनका विषय है, माने अथवा न माने ये उनका विषय है।